हाय फ्रेंड्स, मैं पूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेसर्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी जी के प्रैक्टिस सेट 3 के बारे में। ठीक है, प्रीवियस प्रैक्टिस सेट 1 और 2 आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 3 के बारे में। इसमें हम देखेंगे एमपी जीके के मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जो आपकी प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। तो अंग्रेजों के विरुद्ध जो भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी वो मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। सेकंड नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है। तो अरावली एवं जो विंध्य श्रृंखलाएं हैं उनके मध्य मालवा का पठार स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को ये याद रखना है। ठीक है, कि अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है, तो मालवा का पठार। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन की कि निम्न में से कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, विक्रम पुरस्कार। ठीक है, विक्रम पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खिलाड़ियों को दिया जाता है। यहाँ पर बात करेंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन की। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्रिकेटरों में से किसने भारत की ओर से टेस्ट मैच नहीं खेला है। तो यहाँ पर जो है ये मध्य प्रदेश के कुछ खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट खेलते थे। ठीक है, तो उनमें से इसमें पूछा गया है कि किसने भारत की ओर से टेस्ट मैच नहीं खेला है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अमय खुरासिया ने जो है मध्य प्रदेश मतलब क्रिकेटों में से भारत की ओर से टेस्ट मैच नहीं खेला है। ठीक है, बाकी जो आपके नरेंद्र हिरवानी, मुश्ताक अली और राजेश चौहान, इन्होंने जो है ये तीनों ही मध्य प्रदेश के हैं और इन्होंने जो है भारत की ओर से टेस्ट मैच खेले हैं। यहाँ पर बात करेंगे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की, वर्ष 2008 में मध्य प्रदेश के 2 नए जिले गठित किए गए थे, पहचानिए। तो ये देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि मध्य प्रदेश में 2008 में 2 नए जिले बनाए गए थे। ठीक है, तो वो 2 नए जिले कौन से। टेस्ट सीरीज से करें जेल पहरी एग्जाम की सर्वश्रेष्ठ तैयारी, और इसके लिए आप लोगों को डाउनलोड करना है परीक्षा ऐप और यूज़ करना है एम सक्सेस 40 कूपन कोड। तो इसमें आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा। जेल पहरी एग्जाम की इस टेस्ट सीरीज में आपको मिलेंगे 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, साथ ही आपको मूक टेस्ट वगैरह भी अवेलेबल रहेंगे उसमें। और आपको इसमें जो है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल रहेगी ये टेस्ट सीरीज। तो आपको आज ही ज्वाइन करना है, और इसका जो परीक्षा ऐप है इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आपको वहाँ से डाउनलोड करना है। और याद रखना, आप अगर यूज़ करते हैं एम सक्सेस 40 कूपन कोड तो आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा। और ये जो कूपन कोड है ये सिर्फ फर्स्ट 100 यूजर्स के लिए है। तो जल्दी से आप लोग परीक्षा ऐप से जाकर ये टेस्ट सीरीज को परचेज करें और अपनी जो तैयारी है उसको सर्वश्रेष्ठ और बेहतर बनाएं। थैंक यू। तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, सिंगरौली एवं अलीराजपुर, ये 2 नए जिले मध्य प्रदेश में बनाए गए थे 2008 में। ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST, ठीक है ये होता है भारतीय मानक समय IST, देशांत के निकटतम है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है रीवा, ठीक है मध्य प्रदेश का जो रीवा जिला है वो IST देशांत के निकटतम है। ठीक है, यानी कि भारतीय मानक समय के निकटतम है। यहाँ पर हम बात करेंगे, ये आप याद रखना, इसमें आप कंफ्यूज मत होना, इसमें उज्जैन और रीवा रहता है तो बहुत लोग उज्जैन पर लगा देते हैं। तो इसका जो भारतीय मानक समय का है ये आपका रीवा रहेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर हम बात करेंगे 7th नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से किसकी मध्य प्रदेश में लंबाई सर्वाधिक है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, NH3 आगरा, ग्वालियर, देवास, बॉम्बे, और यहाँ पर जो है बॉम्बे जिसको मुंबई बोलते हैं। ठीक है, तो NH3 आपको याद रखना है। ये जो रूट है ये आगरा, ग्वालियर, देवास, बॉम्बे का रूट है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में लंबाई सर्वाधिक है राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH3 की। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे हम 8th नंबर क्वेश्चन की। तो आपका 8th नंबर क्वेश्चन है, सीधी एवं झाबुआ में सूर्योदय के समय पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर जो है
सी ऑप्शन, ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। सीधी में सूर्योदय आधे घंटे पहले होगा, ठीक है, झाबुआ से। तो सीधी एवं झाबुआ में अगर हम सूर्योदय के समय पर विचार करें तो सीधी में सूर्योदय आधे घंटे पहले होगा, कहाँ से, झाबुआ से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब आगे हम यहाँ पर हम बात करेंगे 9th नंबर क्वेश्चन की। सही जोड़ी बनाना है हमें, ठीक है, और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, छिंदवाड़ा। तो यहाँ पर जो छिंदवाड़ा है वहाँ पे ये जनजातियाँ दी गई हैं कि कौन सी जनजाति कौन से जो है मध्य प्रदेश की जिले में निवास करती हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो छिंदवाड़ा में जो है भारिया जनजाति निवास करती है, ठीक है, अधिकतर। और मंडला में अगर हम बात करें तो मंडला में गौंड जनजाति निवास करती है। झाबुआ में बात करें तो भील जनजाति जो है यहाँ निवास करती है। और शिवपुरी में बात करें तो शिवपुरी में सहारिया जनजाति निवास करती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, छिंदवाड़ा में भारिया, मंडला में गोंड, और झाबुआ में भील, और शिवपुरी में सहारिया, ठीक है। इस टाइप से ये आपको याद रखना है कि कौन से जिले में कौन सी जनजातियां निवास करती हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे 10th नंबर क्वेश्चन की कि संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। तो संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना उज्जैन में की गई है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर 11th नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के जो स्थल हैं ये 4 दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है कि जो विश्व धरोहर स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। मांडू का महल, जो मांडू का महल है ये विश्व धरोहर स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं है। बाकी यहाँ पर भीमबेटका, खजुराहो मंदिर और सांची स्तूप, ये तीनों विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं, ठीक है। तो आपका इसका 11th नंबर का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, मांडू का महल। यहाँ पर हम बात करेंगे 12th नंबर क्वेश्चन की। ये भी आपका ये है कि सही जोड़ी बनाइए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, भोज। भोज कहाँ के थे, तो ये आपको बताना है कि कौन से जो राजा या जो रानी है वो कहाँ पर निवास करती थी, मध्य प्रदेश के कौन से जिले में, ठीक है। तो भोज जो है वो धार जिले पर निवास करते थे, ठीक है। भोज ने यह धार जिला बसाया था। यहाँ पर बात करेंगे भोज का था धार, ठीक है। और आगे बात करें तो दुर्गावती का जो निवास स्थल था वो कहाँ था, यहाँ पर गोंडमाना, ठीक है। और आगे बात करेंगे हम यहाँ पर समुद्रगुप्त कहाँ पर निवास करते थे, तो विदिशा। और अशोक की बात करें हम, सम्राट अशोक की, तो ये उज्जैन में निवास करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये 4 ऑप्शन मतलब कि थे आपके, और चारों के ये आपके राइट आंसर होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, ठीक है। इस टाइप से इस मैचिंग को मिलाना था। यहाँ पर अब हम बात करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। सोन नदी जो है वो यमुना नदी में नहीं मिलती है। सोन नदी जो है ये कहाँ पर मिलती है, तो गंगा, ठीक है, गंगा में मिलती है, बिहार के पास में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जो इनमें से है कौन सी नदी है यमुना नदी में नहीं मिलती है, तो सोन नहीं मिलती है, किस में मिलती है, गंगा में। बाकी केन, बेतवा और चंबल यमुना नदी में मिल जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर आगे बात करेंगे 14th नंबर क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, बाणसागर बांध, ठीक है। ये जो है नर्मदा नदी पर नहीं है, ठीक है। तो बाणसागर बांध कौन सी नदी पर है, तो ये सोन नदी पर है, ठीक है। ये कौन सी नदी पर है बाणसागर बांध, सोन नदी पर। बाकी ओमकालेश्वर, बरगी और इंदिरा सागर बांध आपका जो है ये नर्मदा नदी पर है, ठीक। इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि नहीं है, तो आपको 4 ऑप्शन में से छांटना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे हम 15th नंबर क्वेश्चन की कि बधाई है। तो ये जो बंधाई है ये क्या है, तो ये जो है ये आपका बुंदेलखंड का लोक नृत्य है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ये पूछ लिया जाता है कि जो है मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र का, जैसे बघेलखंड हुआ, बुंदेलखंड हुआ, इस टाइप की इन क्षेत्रों की जो है लोक नृत्य कौन से हैं। तो जो बंधाई है, ठीक है, इसको बधाइया भी बोलते हैं या बंधाई है, तो ये बुंदेलखंड का लोक नृत्य है, ठीक है।
आगे हम बात करेंगे यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन की कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपरदन या जिसको बोलते हैं मिट्टी का कटाव उसकी समस्या है। तो मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में मृदा अपरदन या मिट्टी के कटाव की समस्या है, ठीक है। इस टाइप से आज के करंट अफेयर आज के जो आपके एमपी जीके के ये क्वेश्चंस थे ये कंप्लीट हो गए हैं। एमपी जीके की जो आपकी प्रैक्टिस सेट 3 है ये कंप्लीट हो गया है। प्रैक्टिस सेट की कल हम बात करेंगे। तो ये जो वीडियो है, ठीक है, एमपी जीके की, ये आपको शाम को 5 बजे, ठीक है, 5 PM पर डे आपको अवेलेबल रहेगी। और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आप लोगों को पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखनी है और क्वेश्चंस को मतलब कि एनालाइज करना है कि किस टाइप से कौन से क्वेश्चन है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके क्या आंसर हो सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।